अपनी तेज तर्रार बुद्धिमत्ता के चलते इंसान पृथ्वी पर राज कर रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे ब्रह्मांड पे बस इंसानों का ही एकाधिकार होगा। इंसान के दिमाग के बलबूते पर रोज नए नए बनते कीर्तिमान हर एक प्राणी मात्र अपनी खुली आंखों से देख पा रहा है। जमीन से हजारों फीट ऊंची बिल्डिंगें, उड़ते हवाई जहाज, हेल्थ का सुधरा हुआ स्तर, ये सब इंसानों के बुद्धिमत्ता के सबसे बड़े माइलस्टोन्स हैं। लेकिन इन सब में बाकी जानवर क्या कर रहे हैं? क्या कोई भी जानवर एक इंसान के इंटेलिजेंस को कभी भी पार नहीं कर सकता? इस सवाल का सही जवाब आज किसी के पास नहीं है। लेकिन आज हमें ये जरूर पता है कि कई मामलों में इंसान जानवरों से काफी पीछे है। कुछ जानवरों के बुद्धिमत्ता के आगे इंसान खुद को काफी बौना महसूस करता है। आज दोस्तों हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे बुद्धिमान और कौशलपूर्ण जानवरों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, रकून। रकून कैन बी फनी। बहुत सारे लोगों का रकून फेवरेट जानवर इसलिए भी है क्योंकि ये हमें उनके हरकतों से हंसाता है। बच्चों को रकून पसंद नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये रकून काफी होशियार भी होते हैं। कैसे? यही आज हम जानेंगे। रकून पे किए गए इंटेलिजेंस टेस्ट में रकून ने अपनी होशियारी के कई कारनामे दिखाए हैं। ये रकून जो आप देख रहे हो, इसे इस कांच के बक्से से होकर दूसरी ओर से निकालने का टास्क रखा गया था, लेकिन उसके सामने कई अड़चने थी। उसको हर एक दरवाजे पे लगी मुश्किल कुंडी को निकालते हुए आगे बढ़ना था। हर एक पड़ाव पे उसके लिए इनाम भी रखा था। इसी इनाम के लालच में रकून अपने दिमाग का बखूबी से इस्तेमाल करते हुए पड़ाव आसानी से पार करते चला गया। कुंडी के अलग अलग प्रकार को समझते हुए रकून ने सारी अड़चनें आसानी से पार कर ली। किसी भी इंसान के लिए रूबिक क्यूब सॉल्व करना किसी बड़े और मुश्किल टास्क से कम नहीं। आज भी मैं रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक रकून इतना होशियार है कि वो चंद मिनटों में ही रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता है। सुनने में कितना भी अविश्वसनीय लगे, लेकिन ये सच है। ये देखिए, काफी सोच विचार करके ये रकून इस क्यूब को सॉल्व कर रहा है। हर रंग को अच्छे से समझ के क्यूब के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जिस होशियारी से रकून ने सॉल्व कर दिखाया वो देखते ही बनता है। रकून के इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बिल्लियों से ज्यादा और बंदरों से थोड़े कम आईक्यू वाले होते हैं। अब आपको तो पता ही होगा कि आईक्यू के मामले में इंसानों के बाद बंदरों का ही नंबर आता है। इस हिसाब से होशियारी के मामले में ये इंसानों से ज्यादा दूर नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आप किसी भी पालतू रकून को छोटे बच्चे जैसे ही कई चीजें सिखा सकते हो, जैसे कि बाइक चलाना, डांस करना, छोटे मोटे काम करना, घर की बेल बजाना वगैरह वगैरह। नंबर 4, पिग। इंटेलिजेंट एनिमल्स में आपने कभी भी सुअर का नाम नहीं सुना होगा। आज तक हम लोग सुअर को बस घिनौना ही समझ रहे थे। सुअर यानी कि एक ऐसा जानवर जो साफ सुथरा कभी भी नहीं रहता। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुअर को छूने के बाद नहाते हैं। हम भारतीयों के दिल में एक सुअर की पहचान इससे ज्यादा शायद कुछ न हो, लेकिन अब जो आप देखोगे शायद वो देख सुअर की ये प्रतिमा कुछ हद तक धुल जाए। प्रोफेसर स्टैनले कर्टिस के नेतृत्व में जब एक सुअर के इंटेलिजेंस का परीक्षण किया गया तो उस सुअर ने चौंकाने वाले कारनामे किए। एक चिंपैंजी का इंटेलिजेंस चेक करने के लिए बनाया गया वीडियो गेम इस सुअर को खेलने के लिए दिया गया। टास्क पूरा करने के बाद तोहफे के रूप में उसे खाने को दिया जाता। इस सुअर ने हर टास्क को बड़ी खूबी से निभाते हुए अपने असामान्य बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सुअर आईने में दिख रही अपनी प्रतिमा को पहचान कर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। सुअर ये कुत्ता, बिल्ली या किसी छोटे बच्चे के इतने ही बुद्धिमान होते हैं। इन्हें किसी भी चीज को अच्छे से करने के लिए ट्रेन किया जाता है। नेली सुअर ने दिखा दिया कि वो 18 महीने, 2 साल और 3 साल के बच्चों से कहीं आगे है। नेली को फुटबॉल से गोल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये बच्चे देखिए, इन्हें बार बार बताने के बाद भी ये गोल नहीं कर पा रहे हैं। यही मामला गोल्फ के मामले में भी देखा गया। नेली ने बड़ी खूबी से गोल्फ बॉल को होल में डाल दिया, लेकिन 3 साल तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। अगर आप सोचते हो कि सुअर को आकार का कुछ खास ज्ञान नहीं होगा तो जरा गौर कीजिए दोस्त, ये पिग किसी भी मदद के बिना शेप पजल इतनी आसानी से सॉल्व कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है, पर जरा सोचिए, इंसान और जानवरों के आईक्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसीलिए इनका ये छोटा सा कारनामा काबिले तारीफ ही माना जाएगा। अब बात करते हैं गिनी पिग के बारे में।
आकार में ये आम पिग से छोटा होता है, लेकिन होशियारी के मामले में ये उनसे भी एक कदम आगे है। सर्कस में एक ट्रेंड परफॉर्मर जैसे करतब करता है, कुछ वैसे ही गिनी पिग करतब कर सकता है। बेहतरीन ट्रेनिंग मिल जाए तो इसे क्या क्या सिखाया नहीं जा सकता। सब कुछ जो एक पालतू जानवर कर सकता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही हर करतब सीखने की काबिलियत रखता है। अगर आप गिनी पिग को किसी पेट की तरह संभालते हैं तो यकीन मानिए कि आपको निराश नहीं करेगा। यह आपके बच्चों के साथ घुल मिल के रह सकता है तथा गिनी पिग के किसी को काटने की संभावना काफी कम ही होती है। ये आपका नाम याद रख सकते हैं और अगर आप इसे इसके नाम से पुकारोगे तो ये जरूर रिस्पॉन्ड करेगा। नंबर 3, चिंपैंजी। इंटेलिजेंस के मामले में हमेशा से चिंपैंजी की तुलना इंसानों से होती आ रही है, क्योंकि चिंपैंजी की प्रजाति ने समय समय पे साबित कर दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। आज चिंपैंजी वो सब कर सकते हैं जो सिर्फ इंसानों की पहचान थी। जहां होशियारी बस इंसान ही दिखा सकते हैं, अब उस होशियारी को चिंपैंजी भी पार करते नजर आ रहे हैं। इसी होशियारी को ध्यान में रखते हुए चिंपैंजी का इंटेलिजेंट टेस्ट किया गया, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये देखिए, ये चिंपैंजी स्क्रीन पर कुछ ही पल दिखाए गए नंबर्स को ध्यान में रखते हुए उनके सीक्वेंस को बड़ी आसानी से पहचान पा रही है। ये टेस्ट बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्त। इसके लिए आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी काफी तगड़ी होनी चाहिए दोस्त, जो कि इस चिंपैंजी की है। अब जरा इस ग्रेजुएट इंसान के फोटोग्राफिक मेमोरी चेक करते हैं। भाई ये इंसान एक भी सीक्वेंस सही से पहचान नहीं पाया। इसका अर्थ ये होता है कि चिंपैंजी की फोटोग्राफिक मेमोरी इंसानों से भी काफी तेज होती है। आपको लगता है कि ट्रेडिंग करना तो बस इंसान ही जानते हैं, तो शायद आपकी ये सोच पुरानी हो चली है। देखिए, ये दो लोग इस चिंपैंजी को ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं और ये सीख भी गया। खाने के लिए जो भी कोई भी चीज इस चिंपैंजी को चाहिए, उसी कीमत का टोकन वो सेलर को देके अपना पसंदीदा खाना खरीदता है। कहा जाता है कि इंसान ही इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने लिए साधन और हथियार बना सकता है और इनका अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानता है। लेकिन ये खासियत चिंपैंजी में भी होती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये बंदर तो टेबल टेनिस खेल रहा है और बस खेल नहीं रहा, इसने टेबल टेनिस में इंसान को हरा भी दिया। बस यही देखना बाकी रह गया था। इंसानों के बाद चिंपैंजी ही ऐसा कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये टच स्क्रीन के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जी हाँ, ये समझते हैं कि ये स्क्रीन है, वो असली बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, रैट। अगर आप भी 21 दिन के लॉकडाउन के चलते अपने घर में बैठे हो और अगर आपके पास कोई पालतू बिल्ली है, तो यकीन मानिए आपका समय बड़ी खुशहाली में बीतेगा, क्योंकि बिल्ली ये पालतू जानवर अपनी ऊट पटांग हरकतों से अक्सर हमें हंसाती है। लेकिन आज हम बिल्ली की नहीं, बल्कि बिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन चूहे की बात करेंगे। क्या आपको पता है कि चूहा अक्सर बिल्ली को चकमा कैसे दे जाता है? अरे भाई, अपनी तेज दिमाग की वजह से। यही वजह है जो बिल्ली और चूहे की जुगलबंदी हम अक्सर टीवी और फिल्मों में देखते आए हैं। इसी कारण चूहे को एस्केप मास्टर ये खिताब देने का मन करता है। ये देखिए, ये चूहा बेहद कम जगह पे कैसे आ जा रहा है, बीच में अटक जाने का इसे कोई डर ही नहीं। हमारे देश में वैसे तो हम चूहे नहीं पालते, लेकिन कई फॉरेन कंट्रीज में चूहे पालकर इसे कुछ तरह से ट्रेन किया जा सकता है कि वो हर मुमकिन करतब कर सके। अमेरिका's गॉट टैलेंट में आए एक ऐसे ही चूहे ने अपने लाजवाब करतबों से गजब का तहलका मचा दिया। शो में मौजूद हर एक इंसान का इस चूहे ने दिल जीत लिया। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अफ्रीकन देशों में कुछ चूहों को कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो लैंड माइन यानी कि जमीन में छिपे बमों का भी पता लगा सकते हैं। सोचिए ये तकनीक जंग के दौरान कितनी कारगर हो सकती है। अगर कोई चूहा लैंड माइन का पता लगाए तो हम कितने लाजवाब सिपाहियों की जान बचा पाएंगे। चूहे का डीएनए इंसानों के डीएनए से लगभग 98% तक मेल खाता है। शायद इसी वजह से ये काफी हद तक इंसानों जैसे ही होशियार होते होंगे। चूहों की खासियत की बात करें तो चूहे की एक प्रजाति ऐसी भी है जो 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। औसत इंसान महज 40 से 50 सेकंड तक ही अपनी सांस रोक पाएगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन चूहे हंसते भी हैं। आपका ये सवाल जरूर होगा कि क्या हम भी एक चूहा पाल सकते हैं? तो ये आपके ऊपर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि चूहों की वजह से 38 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती हैं। ये सुनने के बाद शायद आप चूहे नहीं पालोगे। नंबर 1,
पिजन। अगर बात पिजन के इंटेलिजेंस की की जाए तो होशियारी के मामलों में वो इंसानों इतना तो नहीं, लेकिन इंसानों से कुछ आसपास जरूर पहुंच सकते हैं। किसी भी तरह के सीक्वेंस पहचानने के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। इस तरह के सफल प्रयोग भी किए जा चुके हैं। पिजन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल कर काफी सारी कठिनाइयों को सुलझा पाने में सक्षम होते हैं। उनको ज्यादा और कम की समझ काफी अच्छे से होती है। कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो हर किसी जगह बेहद आसानी से पाया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कबूतर बेहतरीन नेविगेटर्स यानी कि दिशा दर्शक होते हैं। इनका घोंसला किसी घर में, शहर में या किसी भी जगह इन्होंने बनाया हो तो ये अपने घोंसले को सैकड़ों मील दूरी के सफर के बाद भी ढूंढ ही लेते हैं। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से ये अपने दिशा का सही से अंदाजा लगा पाते हैं। एक ही दिन में 600 से 700 मील दूरी तय करके ये अपने घोंसले में वापस आ सकते हैं। कबूतरों की इसी खासियत के चलते सैनिक इन्हें कई शतकों से संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। ये कबूतर दुश्मन की नजर में भी नहीं आ सकते और 95% से भी ज्यादा संदेश अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंचा देते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में कबूतरों ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अगर अपने किसी अफसर या सैनिक को कोई अहम जानकारी पहुंचानी होती तो सबसे तेज और सुरक्षित तरीका होता कबूतर के जरिए मैसेज पहुंचाना, क्योंकि किसी को पता चलने से पहले मैसेज तय जगह तक पहुंच जाता। कबूतर किसी भी कुदरती या कृत्रिम तौर पर बने वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उन्हें नाम भी दे सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 128 फोटोग्राफ्स को कबूतर ने 16 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कई सारे फोटोग्राफ्स को कबूतर सालों तक याद रख सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि फोटो में मौजूद अलग अलग चेहरों को एक अरसे के बाद भी ये पहचान सकते हैं। एक स्टडी के तहत पाया गया कि कबूतर इंग्लिश के सारे लेटर्स को समझ पा रहे हैं। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो भाषा सीखने में कबूतर पीछे नहीं रहेंगे। कबूतरों की काबिलियत की बात की जाए तो पता चलता है कि वो इंसानों से 200 गुना छोटी से छोटी आवाज को सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद वो बवंडर और भूकंप की आवाज पहले से ही पहचान लेते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।